इस विनय दिस साइड। तो आज मैं आपको वार्डर का प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ। देखो ये वाला पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो ये टेस्ट सीरीज ले सकता है। इस टेस्ट सीरीज को लेने से पहले आप क्या करना, मॉक टेस्ट 1 मैंने फ्री में डाल रखा है, वो जाके देख लो। इसमें आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा, मैथ्स रीजनिंग इन सब का, ठीक है। चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हो, ध्यान से देखते हैं चीज़ों को। कह रहा है डोंट वरी अबाउट गेटिंग हिज जॉब हनी डैश एज द एंड ऑफ वन सिचुएशन इज ऑफन फॉलोड बाय द स्टार्ट ऑफ न्यू वन, ठीक है। कह रहा है टेंशन मत लो कि भाई तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तुम जॉब नहीं ले पा रहे हो। इतना ध्यान रखो कि जब एक सिचुएशन बंद होती है तब दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है व्हेन वन अपॉर्चुनिटी एंड्स, when one opportunity ends the new starts, the another ऐसे लिख सकते हो, the another comes। जब एक अपॉर्चुनिटी आपकी मतलब बंद होती है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। यही आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा ईडियम था। इन सब के ईडियम्स की फ्री में आपको जितने भी डीएसएसबी में आ रखे हैं वो आपको मैं पीडीएफ डलवा रहा हूँ, कल डल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल विनय कक्षा को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आर्म चेयर क्रिटिक क्या होता है? आर्म चेयर क्रिटिक वो होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, बस वो दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब समवन हु क्रिटिसाइजेस विदाउट रियल एक्सपीरियंस। वैसे तो इन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा, बट ये आपको क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। आई बस में काफी लोग होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, समवन हु क्रिटिसाइजेस विदाउट रियल एक्सपीरियंस, इससे हम कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है। जो बता रहा हूँ बस वो करते जाओ, आपका बढ़िया काम हो जाएगा बॉर्डर या डीएसएसबी के किसी भी एग्जाम में, ठीक है। जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो मैं सारा आपको यहाँ पे लगा के दे रहा हूँ। पियर्स्ड वंस हर्ट, ये आपका दिल है। आपने दिल भी मेरा टेढ़ा हो गया, सॉरी। ये आपका दिल से मतलब दिल में किसी ने पियर्स कर दिया, मतलब छेद कर दिया, मतलब आपने किसी का दिल बहुत ज़्यादा दुखा दिया। टू कॉज इमोशनल पेन, टू कॉज डीप इमोशनल पेन, ठीक, किसी का दिल दुखा देना। रन आउट ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सारी एनर्जी खत्म हो जाना, एंथुजियाज्म खत्म हो जाना। टू लूज एनर्जी और एंथुजियाज्म, ठीक है। एनर्जी और एंथुजियाज्म खत्म होना, तो ये आपका करेक्ट क्या जाएगा? वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। ये प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ मैं सारा आपको, ठीक है, दिखा दिया मैंने। समवन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेज, जो रिलीजियस इमेजेस को डिस्ट्रॉय करे उसे हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ये आपको पता होगा। आइकोनोलेट्री क्या होता है? जो वर्शिप ऑफ इमेजेस, जब हम इमेजेस की वर्शिप करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइकोनोलेट्री। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? जो बंदा बिल्कुल जिसे पता ही ना हो, अगर अननोन हो, उसे लेना देना भी नहीं, इग्नोरेंट है, ठीक है। पॉलीथिस्ट किसे बोलते हैं? पॉलीथिस्ट वो होता है जो सारे रिलीजन को मानता है। पॉली मतलब मैनी और थीस्ट कौन होता है? थीस्ट होता है आपका आस्तिक, ठीक है। तो सारे रिलीजन्स को मानता है। वन हु फॉलोज एवरी रिलीजन, जो सबको मानता है, सारे भगवानों को मानता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ भाई, आ जाओ आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेक्रेड ग्रोव्स आर द ट्रैक्ट्स ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट डेट वर लेफ्ट अनटच्ड, PQRS है, ठीक है। अनटच्ड बाय द लोकल इनहेबिटेंट्स, हार्बर रिच हाई बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड बाय द लोकल पीपल ड्यू टू देयर कल्चरल रिलीजियस बिलीव्स एंड टैबू डेट द डाइट्स रिसाइड्स देम, ठीक है भाई। चलो, एथनोबॉटनिकल एक्सप्लोरेशन इन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ सेंट्रल इंडिया वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज। देखो आप खुद बताओ, सेक्रेड ग्रोव्स आर द ट्रैक्ट्स ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट, यहाँ पे बोल क्या रहा है? आपको लग रहा है किसी तरीके से पी स्टार्टिंग हो सकती है? चलो पी तो दे ही नहीं रखा इसमें, चलो ये चेक कर लेते हैं हम एक बार। एस दे रखा है, दे यूज इट, कौन यूज करता है पता ही नहीं, एस तो कट गया, स्टार्टिंग में होगा नहीं। आर क्या है? द मैन इज यूजिंग प्लांट्स, कौन से प्लांट्स? इन वेरियस, क्या किसके बारे में बात हुई? पहले इंट्रोडक्शन तो दो, ये भी कट गया। आर कटा तो ये भी कट गया, बच गया क्यों? इस क्वेश्चन में समझ रहे हो, ये आपका थोड़ा सा साइंटिफिक और आपका जो रिलीजियस पर्पस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कैसे वर्शिप करा जाता है चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखो क्यू है, क्यू को देखते हैं एक बार। एथनोबॉटनिकल एक्सप्लोरेशन इन बायो रिजर्व ऑफ सेंट्रल इंडिया वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ ट्राइब्स, पे बेस्ड था वो, ठीक है। पी सेक्रेड ग्रोव्स, ये हमने पढ़ लिया। आर, अब देखो आर एस से आपको सब समझ में आ जाएगी कहानी।
द मैन इज यूजिंग प्लांट्स इन वेरियस वेज सिंस एक्सिस्टेंस ऑफ हिज लाइफ एंड जो आदमी लोग हैं, जो मैन लोग हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग है, वो क्या है, इंसान जो है वो प्लांट्स को यूज़ कर रहा है बहुत तरीक़ों से। कब से यूज़ कर रहा है? सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ हिज लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। दे यूज इट इन मैनी वेज, बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स में भी यूज़ करते हैं, भगवान की, देवी देवताओं की पूजा के लिए, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये आपका करेक्ट हो गया। जब भी ऐसे फंस जाओ और आपको लगे कुछ अलग ही दे दिया, इसका मीनिंग ना निकाल पाओ, ऑप्शन कट मारो, यहीं पे आपका आंसर होगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि कुछ नई चीज़ें भी आपको लगेंगी, यार ये तो मुझे आती थी। और यही मेरे भाई आपका PQRS है, ओ PQRS है, यही आपका PYQ है, कहीं और से नहीं पढ़ना। अगर आप इससे रिलेटेड मॉक चाहते हो तो 249 रुपीज़ में आपको मॉक्स मिल जाएंगे, वो जाके ले लो, अभी सारा काम बन जाएगा। जिस बच्चे का 24 तारीख को, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर वो 3 दिन में भाई रोज़ 2-2 मॉक्स लगा सकता है तो उसका काम बन जाएगा। ऐसे ही आएगा आपका पेपर, ध्यान रखना मेरी बात। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट की मैं बात बताऊँ, नेक्स्ट आपका यूज़ होता है एक एडजेक्टिव की तरह और एक यूज़ होता है ये एडवर्ब की तरह, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव लेके चलना, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर, तो ध्यान रखना जब भी कैसा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर, जब भी नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना सुपरलेटिव अपने साथ दा लेगा, हमेशा दा लेगा ये, ठीक है। तो यहीं आपका क्या, ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कौन से अगले फ्यू ईयर्स की बात हो रही है, एन तो आएगा नहीं, ए तो आएगा नहीं, दा लगाना बहुत जरूरी, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा, नेक्स्ट आपका यूज होता है एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह। जैसे हम बोलूँ आई डोंट नो, आई डोंट नो what will happen next, मुझे नहीं पता कि भाई क्या होगा आगे, मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है, ध्यान रखना। कोई चैप्टर नहीं है, कोई चीज़ आगे वाली हम बोल रहे हैं वो सेंस नहीं दे रहा, ये यहाँ पे एडवर्ब है, इस केस में दा नहीं लेता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, डीप है ये। बाकी तो कुछ बुक्स में आप ऐसे भी पढ़ोगे नियर, नियरर, फिर आप पढ़ोगे नियरेस्ट मतलब पास में, तो नियरेस्ट, नियर का एक नियरेस्ट भी होता है और एक आपकी नेक्स्ट भी होता है। तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो ऐसे भी ध्यान रखना, ये सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ डाल लेगा, ठीक है। गूगल करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब बता दिया आपको, या आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इजिली, इजिली मतलब बहुत आसानी से। आओ जरा ऑप्शंस देखते हैं। एसिडुअसली का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड, टू वर्क वेरी हार्ड। अब देखो ये सारे एल वाई दे रखे हैं, एल वाई मतलब एडवर्ब है, टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। क्या करना, बहुत ज़्यादा भाई कड़ी मेहनत करना, ठीक है ना। टू पुट, टू पुट एटमोस्ट एफर्ट्स, एटमोस्ट एफर्ट्स का मतलब है बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना, ये तो ये हो गया। थॉरोली मतलब इन फुल डिटेल, इन फुल डिटेल, पूरे डिटेल में, पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से, सही तरीके से, ठीक है। अडेप्टली का मतलब है कुशलता के साथ। देखो इस अडेप्ट, ADEPT का मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट। ये जो अडेप्ट है ADAPT, इसका मतलब होता है ढालना, चेंज, टू चेंज अकॉर्डिंग विद द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग विद सराउंडिंग्स के साथ चेंज होना, ठीक है मेरे भाई। और ADOPT इसका मतलब होता है गोद लेना, ऐसे लिख देता हूँ, गोद लेना, गॉड नहीं, गोद लेना, ठीक है। ADOPT APT EPT, ध्यान रखना आपके इसमें होमोनियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे, ठीक है। अब ये तो हो ही नहीं सकते, तो बचा क्या, बच्चा यही आपका आंसर, तो यही आंसर होगा। अब इनडेफिटिगेबली का मतलब देखो, ये इनडेफिटिजेबली नहीं है, इनडेफिटिगेबली है, इनडेफिटिगेबली, ठीक है। इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना भले, इसका मतलब होता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके, बिना रुके, नेवर विलिंग, कभी नहीं मानेगा ये हार, नेवर विलिंग टू एडमिट डिफीट, एडमिट डिफीट, डिफीटलेस, डिफीटलेस, इसको शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ डिफीटलेस, डिफीटलेस। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक जरूर कर देना। आप लोग देख नहीं रहे हो तो जल्दी मैं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा, धमकी ले लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। शी वोर अ गोल्डन एंड अ ब्लैक कलर एम्ब्रॉयडर्ड सूट। जब भी आपको एंड से एक ही चीज की बात करनी हो और एंड से आप दो एडजेक्टिव जोड़ रहे हो जो कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करना हो, तो आर्टिकल आप आगे डालोगे, आगे वाले में, आगे वाले के लिए हिसाब से डालोगे। जैसे मैं बोलूं शी बॉट, शी बॉट, ध्यान से समझना, शी बॉट अ ब्लैक एंड वाइट सूट।
तो भाई इसका मतलब क्या, कौन सा सूट उसने खरीदा, एंड कौन सा सूट उसने खरीदा, जो सूट ब्लैक और वाइट था दिखने में, ठीक है, मल्टी कलर का था, तो ए यहाँ पर आएगा। हाँ सर आप लिख सकते हो, लिख सकते हो बिल्कुल, शी बॉट अ ब्लैक लिख सकते हो भाई, एंड अ वाइट सूट भी लिख सकते हो। ये तो अ है तो यहाँ पे सूट ही रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा। एंड है अ ब्लैक सूट, इसका मतलब भी ब्लैक सूट है, अब ब्लैक वाइट सूट, सूट सूट दोनों जगह रिपीट ना, इसलिए एक ही काफ़ी है। बगर इसका मतलब हो जाएगा कि दो सूट लिए, एक सूट ब्लैक लिया है जो अलग है, और एक सूट वो लिया है जो अलग है। तो ऐसे सेंटेंसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा देना हो, शी वोर उसने पहना, दो सूट तो पहनेगी नहीं, वो एक ही सूट पहनेगी ना जो मल्टी कलर का होगा, गोल्डन ब्लैक का। तो एंड से आपको दो, जब आपके एडजेक्टिव हो उनसे पहले आपको एक ही आर्टिकल लगाना हो, ठीक है। जैसे एक चीज और ध्यान रखो, नाउन के हिसाब से भी देख लो, जैसे मैं बोलूँ द डायरेक्टर, ये आपने सुना होगा, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज कमिंग। पहले आप ये बेसिक समझो, ये वाला समझो एग्जाम्पल, द डायरेक्टर इज कमिंग, द डायरेक्टर इज कमिंग, तो डायरेक्टर आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, सिंगुलर है, ठीक है। जब मैंने बोला एंड से दो चीजें जुड़ रही हैं, तो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आपको लगेगा दो बंदे सर आर आना चाहिए, गलत है। क्यों गलत है, ये एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं और एक ही आर्टिकल आ रहा है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि जो एक बंदा आ रहा है ये दिखा रहा है वो एक ही बंदा है, वही बंदा डायरेक्टर भी है उसी मूवी का, वही बंदा प्रोड्यूसर भी है। सर हमें कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ आर्टिकल। जब एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं, एक ही आर्टिकल आ रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है कि एक ही सिंगुलर पर्सन है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज कमिंग। जैसे ही आप यहाँ पे द लगा दोगे तो मतलब ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है, ये आर्टिकल की गेम है, इसलिए यहाँ पर आप आर लगाओगे। किसी को अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा, डीएसएसबी की तैयारी कर रहा हो, तो भाई वो हमारा ये कोर्स ले सकता है, टोटल 45 प्लस वीडियोस में पूरा निपट जाएगा, 20-20 मिनट की वीडियो है, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। दूसरा, किसी को फ्री में पढ़ना हो, टाइम कम है, तो ये मेरी 150 ग्रामर की रूल्स की वीडियो है, 9 घंटे की, ये देख लो। यहाँ से एडजेक्टिव उठा लो, आर्टिकल उठा लो, अगर आपकी बेसिक ठीक है सारा कवर हो जाएगा जो मैं आप बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। शी वो बोर अ गोल्डन एंड एन ब्लैक तो आता ही नहीं, दो आर्टिकल तो आ ही नहीं सकते, द नहीं, शी वोर अ गोल्डन ये होगा। हाँ भाई इंप्रूवमेंट तो हमें चाहिए, ये तो गलत है। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर बता देना भाई, आ जाओ आगे आ जाओ। ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन डैश हिज एयर्स एंड एलिगेंस एंड ही विल टेक इट ऑल इन गुड पार्ट, यू ट्रीट हिम लाइक। ये तो हर आदमी लोगों के लिए है भाई, जिन आदमी लोग, जो सारे आदमी लोगों के लिए बात कहते हैं ना कि भाई उसके शोबाजी और घमंड के बावजूद, शोबाजी के बावजूद भी वो एक सच्चा आदमी है। किसके बावजूद, शो बावजूद के बावजूद। क्यों, यहाँ पे कह रहा है ट्रू जेंटलमैन है, हिज एयर्स एंड एयर्स मतलब प्राउड वाली फीलिंग्स, ठीक है, एलिगेंस मतलब शोबाजी, तो इन स्पाइट ऑफ नहीं। देखो आगे देखते हैं, एंड ही विल टुक इट ऑल इन गुड हार्ट डैश, यहाँ पे भी डैश है भाई, ठीक है, डैश यहाँ पर, तो येट तो आएगा नहीं, येट तो ना कि मतलब अभी तक कोई चीज़ नहीं हो, येट अभी ये चीज़ होगी, ये तो आएगा नहीं, कट जाएगा ये, येट यू ट्रीट हिम, ये तो सेंस ही नहीं बैठेगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ आता नहीं है, आपको पता हुआ, कट गया, ठीक है। इधर यू ट्रीट हिम, या तो तुम उसे ट्रीट करो, इधर आएगा, नहीं आएगा, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो भाई ये बचा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या रहा है, डिस्पाइट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपने शोबाजी के बावजूद भी वो बंदा क्या है, एक सच्चा आदमी है, एंड ही विल टेक इट ऑल इन गुड पार्ट इफ, यहाँ पे डैश है ना, तो दूसरा डाल के देखते हैं, इफ अगर तुम उसे एक आदमी की तरह ट्रीट करोगे, तो लायन की तरह ट्रीट नहीं, एक आदमी की तरह ट्रीट करोगे, तो वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, सब कुछ दे देगा अपना, बड़ा अच्छा रहेगा आपके साथ, ये कहना चाह रहा है इफ, अगर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, आ जाओ आगे। डोंट लीव द टैप रन्स एंड वेस्ट वाटर, रोज टैप ऑन रहता है, टैप भाई कभी भी मत छोड़ना पानी को खुला, कि पानी बह रहा हो, बह रहने के लिए हम क्या देते हैं, बह रहा हो, एक पार्टिसिपल चाहिए यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं, एक आपको द टैप, यहाँ पे कुछ हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए, एक जेरेंड फॉर्म चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे सर जेरेंड और पार्टिसिपल में अंतर होता है, बिल्कुल होता है, बट यहाँ तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना इधर डालने के लिए, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतनी छोटी वीडियो में। डोंट लीव द टैप, क्या बहते हुए पानी को खुला मत छोड़ो, पानी वेस्ट मत करो। टैप रैन पास्ट फॉर्म हो जाएगी, पहले खुला था, बिल्कुल गलत है। टैप रन बिल्कुल गलत है। डोंट लीव द टैप रनिंग एंड वेस्ट वाटर, भाई खुला मत छोड़ना पानी को कि बह रहा और वेस्ट हो जाए, टैप रनिंग कॉमन सेंस से जाएगा। द गंगा, हमेशा गंगा और रिवर्स वगैरह के आगे द आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। द गंगा रिवर सर्व एज,
कैसे सोर्स ऑफ वाटर, एज एक आर्टिकल चाहिए यहाँ पर, एज क्या, एज एन, आ ई ई ए ओ, ये एन तो आ ही नहीं सकता, कट हो गया। इंप्रूवमेंट तो पक्का चाहिए, कभी भी आप ऐसे बिना आर्टिकल के लिख ही नहीं सकते चीज़ को, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया, जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का पेयर बन रहा हो तो कोई ना कोई आर्टिकल यहाँ पे चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोर्स ऑफ वाटर, देखो नाउन आ रहा है, ऑफ आ रहा है, नाउन आ रहा है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव आ रहा है, वाइटल सोर्स मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसलिए एक आर्टिकल चाहिए यहाँ पर। तो क्या डालूँ, कोई परफेक्ट तो नहीं है कि क्या है, कोई डेफिनेट चीज़ तो नहीं, तो दा तो आएगा नहीं, तो क्या डालूँ, आई डालना होगा। आ जाओ देखते हैं। गंगा रिवर, यहाँ तो खुद गंगा के आगे इन्होंने दा हटा दिया, भाई हटाओ। द गंगा रिवर सर्व्स एज आ, ये आएगा आपका करेक्ट, ठीक है। शी गोज टू अ आइकन गार्डन समटाइम, गार्डन कौन सा, आइकन वाला, स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ शर्ट, तो पता नहीं कौन सी शर्ट, मैं बोलूँ रेड शर्ट तो लाल शर्ट की बात हो रही है। मैं बोलूँ कौन सी ब्रांड की शर्ट, लिवाइस शर्ट, तो भाई स्पेसिफिक हो गई ना, तो द लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। द आइकनिक गार्डन इन द इवनिंग, सम टाइम इन द इवनिंग, ये बाकी कट जाएंगे। आज आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आर्टिकल भर भर के आएगा। एक आर्टिकल ऐड ऑन कर लेना, एक प्रेपोजिशन ऐड ऑन कर लेना, ये आएंगे, और एक एडजेक्टिव ऐड ऑन कर लेना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और टेंस तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक टेंस, ठीक है। पर DSSB बॉर्डर टेस्ट सीरीज़ यहाँ जा सकते हो, या फिर आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करोगे, ये सारी खुल जाएंगी। बॉर्डर की टेस्ट सीरीज़ लो। टेस्ट सीरीज़ में जाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, देखो इधर टेस्ट पे जाना है आपने। यहाँ पे कुछ असाइनमेंट डाल रखे हैं इंग्लिश के, जो हम हमेशा देते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेना असाइनमेंट, ठीक है। और आपने क्या करना है, स्टैटिक जीके की कुछ इंपॉर्टेंट अटैम्प्ट, पहला लेने से पहले आप लोगों ने ये अटैम्प्ट करके देख लेना है कि कैसा प्रोसेस रहेगा, क्या रहेगा। बॉर्डर के आपके पूरे टोटल 10 मॉक्स डाल दिए हमने। करंट अफेयर यहाँ से पढ़ लेना, कुछ करंट अफेयर्स की PDF में वो डाल दूंगा, ठीक है। प्राइस आपका 249 प्राइस है, ठीक है, आप जाके अपना ले लेना। अभी ये 266 दिखा रहा है, तो कुछ इंटरनेट चार्जेस वगैरह देखो यहाँ पे 249 का मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से जाके ले लो। अगर कोई किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तो वो हमारा ये इंग्लिश का कोर्स ले सकता है। इंग्लिश के कोर्स के लिए आप जाओगे, पूरी आपको जितने भी DSSB पॉइंट ऑफ व्यू से है सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सब आर्टिकल्स हो गया, ये हो गया, फ्री कंटेंट पहले पढ़ो जितना हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अच्छा लगे तो आप कोर्स ले सकते हो। इसी के साथ साथ आपको असाइनमेंट्स हो गए, वोकेबलरीज हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। डैश वेडनेसडे, आपको पता है मंडे संडे इन सब के साथ क्या, हम ऐड तो लोकेशन के लिए आता है, कट गया। इन मतलब अंदर, इनके लिए हम यूज़ करते नहीं। इनटू मतलब कोई मोशन हो रहा हो तो वो भी नहीं आएगा। ऑन यूज़ करते हैं, आ जाओ। ऑन वेडनेसडे द विक्टिम्स 15-year-old सन वॉज यूजिंग हिज फोन व्हेन ही रिसीव्ड, उसे कॉल आई, कहाँ से, फ्रॉम, सोर्स से। सोर्स के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, किसी सोर्स से कॉल आया, अननोन सोर्स से, फ्रॉम। आ जाओ भाई। अ पर्सन हु स्ट्रांगली एंड अनफेयरली डिसलाइक्स अदर्स पीपल, जो एकदम कट्टर आदमी होता है, जो किसी आइडियल्स, किसी प्रिंसिपल्स, किसी बिलीव्स को, लोगों को क्या करते हैं, एकदम अपोज करते हैं, सीधा अपोज कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। आ जाओ देखते। फ्यूजिटिव मतलब होता है तो देश छोड़ के भगौड़ा हो, जो भाग जाए देश छोड़कर, ये तो होगा नहीं। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो बंदा बिल्कुल शाई हो, जो एकदम रिजर्व्ड का हो, जो अपनी बातें ज़्यादा नहीं बोलता हो। क्या बंदा डरपोक है, डरपोक नहीं है। कई लोगों को लगता है डरपोक हो गया, कई लोगों को लगता है कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो बहादुर हो गया, बिल्कुल गलत है। ये बंदा बिल्कुल बहादुर है, बस ये ज़्यादा बकवास नहीं करता, लोग के आगे रिजर्व सा रहता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बता देता है। और हमें ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए, हमें होना चाहिए एम्बीवर्ट, AMBIVERT, मतलब दोनों। इंट्रोवर्ट भी जब पता हो किंग के आगे बोलना है, किंग के आगे नहीं, जब पता हो एक्सट्रोवर्ट कहाँ बोलना है, ठीक है। बाय गॉड आपका होगा कट्टर आदमी, बाय गॉड उसे कहते हैं, ठीक है। वन हु स्ट्रॉन्ग, जो एकदम से बाय गॉड कर दे, हु स्ट्रांगली अनफेयरली डिसलाइक्स अदर पीपल्स आइडियाज और प्रिंसिपल्स, ठीक है। आ जाओ। The 8.1% interest was recommended dash the CBT after his meeting in Guwahati. Was प्लस में V3 पैसिव, किसके द्वारा रिकमेंड करा गया, इनके द्वारा, मतलब बाय आएगा, इतना तो पता होगा आपको। विद द CBT नहीं, अलोंग उनके साथ नहीं, थ्रू पास हो रहा है किसी चीज़ से नहीं, बाय। आफ्टर मीटिंग इन गुवाहाटी
डैश द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर, किसके चेयरमैनशिप में, अंडर द चेयरमैनशिप। आप सारे ऑप्शन डाल के देखना, फिट ही नहीं होगा, इन द चेयरमैनशिप होगा ही नहीं फिट। नेक्स्ट, दे हैव अ स्विमिंग पूल, दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, हैव अ स्विमिंग पूल एट देयर हाउस, सही तो है। दे हैज तो होता नहीं, दे वर अ स्विमिंग, दे वर अ स्विमिंग, वो स्विमिंग थे, गलत, उनके पास है। दे हैव अ स्विम पूल, स्विमिंग पूल होता है ना, ये भी गलत है। तो ये आपका नो इम्प्रूवमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आज नेक्स्ट देखते हैं हम, टू ओपन अ, टू ओपन वंस आई, मतलब किसी की आंखें खोल देना, किसी की रियलिटी सामने ले आना, उनको रियलाइज करा देना। टू मेक समबडी रियलाइज द रियलिटी, रियलिटी आंखें खोल देना, ठीक है, ठीक है ना। टू विन अ प्राइज नहीं, टू पास इन अम्यूजमेंट, टू ब्रिंग इन एड नहीं, ठीक है ना। आ जाओ भाई, कंफर्ट फूड कैन हेल्प, कैन के साथ, मोडाल के साथ आप V1 यूज करते हो, बेसिक V1, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म वो होती है जिसमें एसोरियस ना हो, कैन हेल्प आएगा। कैन हेल्प, हेल्पिंग तो होता ही नहीं। दूसरा, पिक का मतलब क्या होता है, पिक होता है पिक, पिक का मतलब क्या होता है, पिक के दो मतलब होते हैं, एक होता है अनोयंस, या फिर किसी बात से आप गुस्सा हो, एंगर हो, ठीक है, किसी बात से आप इरिटेटेड हो, इरिटेशन, ठीक है। दूसरा क्या मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है इसका जब आप उत्तेजित कर दो, अंदर से कोई चीज स्टिमुलेट कर दो, उजागर कर दो, स्टिमुलेट करना, अराउस कर दो, अराउस, ठीक है भाई, बाहर निकाल देना। तो जो अच्छा फूड होता है, अच्छा भोजन क्या कर देता है, भूख को बढ़ा देता है, ये मीनिंग है। ये मीनिंग तो जाएगा नहीं इसका, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये मीनिंग जाएगा इसका, स्टिमुलेट अराउज वाला। पिक अच्छा बड़ा ध्यान रखना। अनॉयंस का एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैं बोलूँ ही लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया, ही लेफ्ट मी इन अ फिट ऑफ, इन अ फिट ऑफ पीक, मतलब वो मुझसे गुस्सा हो गया, वो मुझसे इरिटेट हो गया और वो मुझे छोड़ के चला गया, उठ के चला गया, ठीक है। ये तो ध्यान रखना। आ जाओ भाई, अच्छा बढ़ता हूँ। ही डैश डैट ऑल वॉज, देखो वॉज आ रहा है, ऑल वॉज वेल, बिकॉज ये पास्ट में जा रहा है, पास्ट में। आ जाओ, तो ये प्रेजेंट का नोस तो आ ही नहीं सकता, कट गया, ठीक है। ही नोन तो कुछ होता ही नहीं है, खाली V3 कैसे लिख दूंगा, कोई हेल्पिंग को नीचे कट गया, दो ऑप्शन काट दिए मैंने। अब आ जाओ, ये देखो, ही हैड नोन, उसे पता था, डेट ऑल वॉज वेल, ही हैड नोन, उसे पता होता कि ऑल वाज डेट ही हैड डन, दोबारा पास्ट, मतलब यहाँ भी पास्ट परफेक्ट, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट, कैसे हो जाएगा। डैट ही शुड फ्रॉम, क्या ही शुड फ्रॉम, मतलब ये क्या हो जाएगा, ही शुड का मतलब उसे कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ मतलब कोई बेस फॉर्म ही नहीं है, और मतलब भी नहीं जाएगा, ये भी कट गया। आ जाओ, ही न्यू डेट, ही न्यू डेट ऑल वॉज वेल, उसे पता था कि सब ठीक है, बिकॉज ही हैड डन द बेस्ट डेट ही डैश फ्रॉम डे टू डे, वो उसने, क्योंकि उसने वो सब किया, सब बेस्ट किया जो वो कर सकता था डे टू डे, उसने वो सब बेस्ट किया। ही न्यू ही कुड, ही हैड डन द बेस्ट दैट ही कुड, जो वो कर सकता था, ठीक है। आगे बस हमने, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समथिंग हैपनिंग इन 4 ईयर, जो चीज 4 साल में हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिनल, क्वाड्रिनल, क्वाड होता है 4 साल के, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। क्वाड्रिनल होता है 4 साल के लिए, ठीक है ना। पेरिनियल का मतलब होता है लाइफ टाइम, हमेशा हमेशा के लिए, या तो आप बोल सकते हो एवरग्रीन, या आप बोल सकते हो जो बहुत टाइम से चलता आ रहा हो, लास्टिंग फॉर मैनी ईयर्स, लास्टिंग फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 4 ईयर्स का पूछा था, यही आंसर हो गया। डेसिनियल क्या होता है, डेसिनियल होता है जो हैपनिंग, हैपनिंग एवरी, ठीक है, 10 ईयर, जो हर 10 साल में हो। क्विनक्विनाइल का मतलब क्या होता है, क्विनक्विनाइल का मतलब होता है रिकरिंग, रिकरिंग एवरी 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स। एक क्विंटिशनल भी होता है, क्विंटी एसेंशियल, क्विंटिन एसेंशियल, ठीक है, क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो स्पेलिंग ध्यान से लिखता हूँ मैं, QUINTESSENTIAL, क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल का मतलब होता है जो एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल हो किसी चीज का, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सम, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है। थोड़ी राइटिंग कर और आज खराब हो गई हो तो माफ़ करना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्वाड्रप ध्यान रखना, ये वीडियोस करके चले जाना भाई, वाटर वाले बच्चे और जिनका भी TGT पे जो भी पेपर हो, ये रामबाण होंगी वीडियो सारी।
टू डाई इन अ डिच, डाई इन अ डिच का मतलब होता है जब आपके दोस्त या किसी आदमी को जरूरत है और आपकी उसको धोखा दे दे। टू लीव अ पर्सन इन नीड, टू लीव अ पर्सन इन नीड, जब उसको आपके सबसे ज़्यादा जरूरत है तब आप उसे धोखा दे दें, ठीक है। टू अबैंडन अ पर्सन इन टाइम ऑफ नीड। नेक्स्ट, we need to discuss the details, facts and practical aspects of the proposed before going any further। हमें क्या करना चाहिए भाई, डिटेल फैक्ट्स में और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स है, वो इस प्रपोजल के हमें डिस्कस करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ये आपका ईडियम है, देख लो भाई। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है जब कोई धीरे धीरे बढ़ रही हो कोई चीज़, अ प्रोसेस दैट बिकम्स बिगर एंड फास्टर एट एज इट इज प्रोग्रेसिंग, एज इट प्रोग्रेसेस। जैसे 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 हम लोगों का है स्नोबॉल इफेक्ट है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लिव एंड लर्न मेरा फेवरेट है, जो मैं अपनी लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस और मिस्टेक से सीखता हूँ। टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब ये यहाँ पर गलती से भी मार्क मत कर देना, बिल्कुल गलत है। क्या यहाँ पे बोल रहा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये कह रहा है डिटेल फैक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, मतलब एसेंशियल इफेक्ट्स, एसेंशियल जो चीज़ें जरूरी हो, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। तो इसका आंसर जाएगा स्नोबॉल इफेक्ट, आपका करेक्ट आंसर होगा। स्नोबॉल इफेक्ट का, स्नोबॉल कह रहा हूँ सॉरी, नट्स एंड बोल्ट्स आपका करेक्ट होगा। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है बेसिक एंड एसेंशियल, बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये नट्स एंड बोल्ट करेक्ट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताना मेरे भाई, और जिसको भी हमारे मॉक्स लेने हो या कोई भी काम हो वो विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लो। हमारा टेलीग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और हमारी टीम को आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टा वाला टेक्स्ट मेरे पे आएगा डायरेक्ट, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिसको भी मॉक से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो यहाँ पूछ सकता है, या इंग्लिश कोड से रिलेटेड पूछना हो वो पूछ सकता है, ठीक है। जीके का कोर्स भी आ चुका है आप लोगों का, हिंदी का क्रैश कोर्स भी आ चुका है डीएसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।